प्रदेश उपचुनाव को लेकर ये बड़ी खबर है। मैनपुरी में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव आगे चल रही हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रामपुर में सपा के आसिम राजा आगे चल रहे हैं। खतौली सीट पर गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर ये बड़ी खबर है, जहां तीन सीटों पर उपचुनाव हुए और आज मतदान जो हुआ था उसकी गणना चल रही है। और डिंपल यादव की अगर बात की जाए तो मैनपुरी लोकसभा सीट से 51,000 वोटों से आगे चल रही हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कहीं ना कहीं जीत की तरफ आगे बढ़ रही है डिंपल यादव। और जो सीट सपा की थी वो एक बार फिर सपा के खेमे में जाती हुई नजर आ रही है। और वही बाकी सीटों की अगर बात की जाए तो रामपुर में भी उपचुनाव हुआ है और खतौली सीट पर भी उपचुनाव हुआ है। रामपुर में सपा के आसिम राजा आगे चल रहे हैं, तो वहीं खतौली सीट पर गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया आगे चल रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये महत्वपूर्ण दिन आज है सभी राजनीतिक दलों के लिए, क्योंकि 3 सीटों पर उपचुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में। एक मैनपुरी लोकसभा सीट थी, तो वहीं 2 विधानसभा सीटें हैं जो रामपुर है और खतौली है। इन दोनों सीटों पर भी एक सीट पर जो है, आपको बता दें मैनपुरी जो सीट है डिंपल यादव वहां से प्रत्याशी हैं। अभिनेता राज बब्बर के खिलाफ चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 2 बार कन्नौज लोकसभा सीट से डिंपल यादव सांसद रह चुकी हैं और 2012 में पहली बार कन्नौज सीट का उपचुनाव जीत सांसद बनी। 2014 की मोदी लहर में भी कन्नौज सीट बचाए रखी। 2009 में फिरोजाबाद के लोकसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव उन्होंने लड़ा था, लेकिन अभिनेता राज बब्बर के खिलाफ चुनाव में हार का सामना उन्हें करना पड़ा। तो वहीं अगर रघुराज सिंह शाक्य की अगर बात की जाए इस सीट से, तो इटावा लोकसभा सीट से 2 बार के सांसद हैं। इटावा सीट से 1999 से 2004 तक सांसद वो रहे। वहीं मुलायम सिंह यादव के सबसे प्रिय माने जाते हैं रघुराज शाक्य। और शिवपाल और अखिलेश के बीच दूरी बढ़ने का फायदा यहाँ पर उन्हें मिला है। 7 फरवरी 2022 को प्रसपा का दामन उन्हें छोड़ा था। इटावा लोकसभा सीट से 2 बार के सांसद हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और अब खतौली सीट आपको लिए चलते हैं, जहां से मदन भैया जो कि प्रत्याशी हैं, क्या कुछ उनका राजनीतिक सफर रहा है वो आपको बता देते हैं। 1991 का चुनाव जनता दल के टिकट पर जेल से ही लड़ा था। 1991 में लोक दल के कैंडिडेट को बुरी तरह से हरा दिया था। 1993 में सपा के टिकट पर एक बार फिर चुनाव लड़े और जीते भी। मदन भैया साल 1996 में बीजेपी के प्रत्याशी से चुनाव हारे थे। तो आपको बता रहे हैं और गौरव पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या इस वक्त प्रक्रिया चल रही है? कितनी मतगणना हो चुकी है? जी दिव्यदर्शनी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक मैनपुरी में 4 विधानसभा में 7 राउंड की गणना हो चुकी है, जिसमें से अभी तक जो सपा की डिंपल यादव हैं वो 45,263 वोट से आगे चल रही हैं। जी, और किस तरीके का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? क्योंकि मतगणना चल रही है, सभी राजनीतिक दलों में स्वाभाविक है कि हलचल मची हुई होगी। अगर बीजेपी और सपा की बात की जाए तो कार्यकर्ताओं में किस तरीके का माहौल है? ये जब से रघुराज सिंह ठाकरे का पीछे होना शुरू हुआ है, तब से काउंटिंग स्थल के आसपास भाजपा के जो लोग थे उन्होंने यहाँ से निकलना शुरू कर दिया है। हाँ जी। और अब इस समय मंडी के आसपास भी जो है भाजपा के कार्यकर्ता नहीं देखे जा रहे हैं। केवल और केवल सपा के कार्यकर्ताओं में अब एक जोश आ चुका है और वो बराबर। और जिस तरह से डिंपल यादव लगातार विजय की ओर बढ़ रही हैं, उस तरह से उसको देखते हुए भाजपा में इस समय बहुत ही ज्यादा निराशा का माहौल चल रहा है। और भाजपा के कोई भी बड़े लीडर जो हैं जनपद के, वो भी इस समय यहाँ ना मतगणना स्थल पर, ना ही मतगणना स्थल के बाहर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है।
क्या गौरव, जिस तरीके से आपने बताया कि जैसे जैसे डिंपल यादव जीत की तरफ बढ़ रही हैं वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी का ना कोई बड़ा नेता ना कोई कार्यकर्ता, क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी ने अपनी हार स्वीकार कर ली इस सीट से? क्योंकि जितना दमखम चुनाव प्रचार में दिखाया था भारतीय जनता पार्टी ने, अब ये समझ में आ रहा है कि वो हार गए हैं। जी जी, बिल्कुल। जिस तरह से भाजपा ने अपना पूरा दम लगाया था, पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार मैनपुरी में लगी हुई थी। मुख्यमंत्री ने दो दो रैलियां की और दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य गली गली जाकर वोट मांग रहे थे, घर घर जा रहे थे। तो एक तरह से अब भाजपा पूरी तरह से अपनी हार मान चुकी है और जो उन्होंने अपनी पूरी सरकार को लगाया था मैनपुरी में, तो उसका कोई उन्हें फायदा मिलता हुआ बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। जी गौरव, बहुत शुक्रिया। आप लगातार नजर बनाए रखें और लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और नसीम सैफी हमारे संवाददाता मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नसीम, यहाँ पर लगातार काउंटिंग चल रही है खतौली सीट पर, क्या कुछ जानकारी उसको लेकर है? कितना प्रतिशत मतगणना इस वक्त हो चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं 5 राउंड की गिनती अभी तक हो चुकी है। पहले राउंड से ही यहाँ रालोद के प्रत्याशी जो मदन भैया है वो बढ़त बनाए हुए हैं। पहले राउंड में 1384 और दूसरे राउंड में हालांकि बीजेपी को बढ़त मिली थी, जिसमें 900 वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी राम कुमारी जो है वो बढ़त बनाई थी। लेकिन फिर तीसरा राउंड हुआ तो फिर उसके बाद मदन भैया ने 6000 वोटों से बढ़त बना ली। चौथे राउंड में भी बढ़त बनाते चले गए। अभी 5 राउंड पूरे हो गए। 5 राउंड में 7847 मतों से मदन भैया जो रालोद के प्रत्याशी वो आगे चल रहे हैं। जी नसीम, अगर बात करें प्रत्याशियों की, जिस तरीके से यहाँ पर दमखम दिखाया गया था प्रचार प्रसार में, और खुद हमने देखा था जो बीजेपी के प्रत्याशी थी उन्होंने झोली फैलाकर भीख मांगी थी वोटों की अपने प्रचार प्रसार में, अब किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है कार्यकर्ताओं में? देखिए मैं आपको बता दूं, कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो दोनों कार्यकर्ताओं में बड़ा खुशी का माहौल अभी फिलहाल बना हुआ है। हालांकि पहले राउंड से 5 राउंड तक अभी रालोद के प्रत्याशी की बढ़त चल रही है, तो एक जगह मायूसी नजर आ रही है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, क्योंकि मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं ने यहाँ दौरा किया था, अपनी सभाएं की थी। उसके बाद भी बीजेपी रालोद के प्रत्याशी बढ़त बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा जो है ना एहसास इस चीज का हो रहा है। जी, बहुत शुक्रिया नसीम जानकारी के लिए।